हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। आज हम एनसीईआरटी कॉर्नर में नेक्स्ट वीडियो में लेके आए हैं बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं। स्पेक्ट्रम कई तरह से आपका हो सकता है। जैसे इसका सबसे इजी एग्जाम्पल है जो हम रेनबो देखते हैं, इंद्रधनुष जो बनता है ना, वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। लेकिन वो लाइन स्पेक्ट्रम नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो बेटा लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, कैसा स्पेक्ट्रम होता है? लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा, ये जो स्पेक्ट्रम है ये इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। इसको बहुत इजी तरीके से हम समझ सकते हैं बेटा। मान लेते हैं ये दो एनर्जी लेवल है, ये आपका लोअर एनर्जी लेवल है और ये आपका हायर एनर्जी लेवल है। तो अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी है ना, फोटोन दिया है ये, तो वो क्या करेगा, इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, ठीक, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे बेटा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब अगर यही इलेक्ट्रॉन जो कि हायर एनर्जी लेवल में था, ये जब वापस से आएगा अपनी लोअर एनर्जी लेवल में या अपनी ग्राउंड स्टेट में, तो ये क्या करेगा बेटा, वही एनर्जी जो इसने पहले एब्जॉर्ब की थी अभी क्या करेगा, उसको इमिट करेगा। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम है। इसलिए बेटा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका कंप्लीट नाम क्या होता है बेटा? लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो ये तो बात हुई हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में कि एक तो ये लाइन स्पेक्ट्रम है, इसमें शार्प लाइंस हमको मिलती हैं। दूसरा ये इमिशन से बनता है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी हायर एनर्जी लेवल से, अपनी एक्साइटेड स्टेट से वापस से कहाँ पे आएगा, अपनी लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे हमने दिखा रखी है बेटा एनर्जी, ये आपका एनर्जी को बता रहा है। ठीक है, ऐसे चलने पर एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये जो आपकी लाइंस हैं ये क्या बता रही हैं, ये आपकी एनर्जी लेवल को बता रही हैं। ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये आपका सेकंड एनर्जी लेवल है, ये आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इस तरीके से चलता रहेगा अप टू इन्फानाइट। ठीक है, अप टू इन्फानाइट तक ये चलता रहेगा। ये आपका एनर्जी लेवल्स हैं, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट्स। ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, ये आपका सेकंड ऑर्बिट हो गया, इस तरीके से आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्बिट, और बाद में इनको हम सेल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक, जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ये जो इन्फानाइट पे हमने लिखा है बेटा, ध्यान से देखना, इन्फानाइट जब एन की वैल्यू हो जाती है तब हम कहते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो मैक्सिमम है, और ये एनर्जी कितनी मानी जाती है, जीरो मानी जाती है। इससे पहले जितने भी आपके ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निगेटिव में आती है। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सीखा था। आपने एनर्जी के फॉर्मूलाज भी वहां पर पढ़े थे, उन सब में निगेटिव आ रहा था, है ना, क्योंकि एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, वो निगेटिव में ही होती है। जैसे वो इन्फानाइट पर जाता है, इन्फानाइट डिस्टेंस पर जाता है, तब उसकी एनर्जी मैक्सिमम मानी जाती है जो कि जीरो होती है। बात समझ में आ रही है? चलो अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इस स्पेक्ट्रम में जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इसमें हमें कुछ सीरीज मिलती हैं, और उन सीरीज को उनके जो डिस्कवरर हैं उन्हीं के नाम पर ये सीरीज के नाम दिए गए हैं। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये सीरीज के नाम दिए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बेटा वेरियस एक्साइटेड स्टेट से होता हुआ, जैसे कि आपका n इक्वल 6 से होता हुआ, ये आपका देखो फर्स्ट एनर्जी लेवल में जा रहा है। यहाँ पे देखो ये n इक्वल 6 से आपका होता हुआ कहाँ पे जा रहा है, ये देखो इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे जा रहा है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में जा रहा है। ठीक है, तो जब आपका वेरियस एक्साइटेड स्टेट से होता हुआ, मतलब आपका देखो ये, पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो आपकी n इक्वल 1 है क्या है, आपकी ग्राउंड स्टेट है। ठीक, और ये जितनी भी आपकी ये सब है n इक्वल 2, n इक्वल 3, 4, 5, ये सब क्या है बेटा, आपकी एक्साइटेड स्टेट्स हैं, या इन्हीं को हम बोलते हैं हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से होता हुआ फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है, देखो आपका n इक्वल 5 से भी फर्स्ट में जा रहा है, n इक्वल 4 से भी फर्स्ट में जा रहा है, 3 से भी, 2 से भी। तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में जाता है, या हम कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में जाता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, तब इस सीरीज का जो नाम है उसको क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा? लाइमन सीरीज। वहीं जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वेरियस एक्साइटेड स्टेट से होता हुआ
ये आपका बेटा सेकंड एनर्जी लेवल में जाता है। मान लेते हैं n=6 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, ठीक है। n=6 से इलेक्ट्रॉन n=5 से कहाँ पे जा रहा है बेटा, सेकंड एनर्जी लेवल में जा रहा है। इस तरह से ये आपका 4 से सेकंड में, और इसी तरह से आपका थर्ड से कहाँ पे जा रहा है, सेकंड में जा रहा है। अच्छा ये आपका थोड़ा सा गलत बन गया है, इसको ऐसे बना देते हैं, थर्ड से सेकंड में जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन वेरियस एक्साइटेड स्टेट से होता हुआ सेकंड एनर्जी लेवल में जाता है, सेकंड एनर्जी लेवल में, तब हम इसको बोलते हैं बेटा, इस सीरीज का नाम क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं बामर सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा, बामर सीरीज। तो मैंने आपसे कहा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो बनता है, तो इसमें लाइंस मिलती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे शार्प लाइंस हमको मिल रही है, देखो लाइंस हमको मिल रही है, इसलिए इसका नाम है लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन के इमिशन से बन रहा है, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से एनर्जी इमिट करके, एनर्जी का इमिशन करके लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है, ठीक है। अब कौन कौन से एनर्जी लेवल में वो जा रहा है, उसके बेस पर यहाँ पे कुछ सीरीज बनाई गई हैं, जैसे कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में जा रहा है तो लाइमन सीरीज, सेकंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसको बोलते हैं बामर सीरीज। ऐसे आप समझ सकते हैं बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन ये आपका थर्ड एनर्जी लेवल में जा रहा है, थर्ड एनर्जी लेवल में, तो इस सीरीज को हम बोलते हैं, इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे बेटा, पास्टन सीरीज। क्या बोलेंगे, पास्टन सीरीज, लाइमन बामर पास्टन, है ना, इसका नाम हो जाएगा पास्टन सीरीज। इसी तरह से आपका जब इलेक्ट्रॉन है वो आपका बेटा वेरियस एक्साइटेड स्टेट से होता हुआ आपका फोर्थ एनर्जी लेवल में जाएगा, तो उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे फिर हम, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, ब्रैकेट सीरीज। और अब आप समझ गए होंगे, जब इलेक्ट्रॉन आपका बेटा वेरियस एक्साइटेड स्टेट से होता हुआ फिफ्थ एनर्जी लेवल में जाएगा तो हम उसको बोलते हैं फुंड सीरीज, फुंड सीरीज। इसमें एक हम्फ्रे सीरीज भी होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपकी लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, ये कुछ सीरीज होती हैं जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो हमको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, उन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस को ये सीरीज बता रही होती है, ठीक है। कुछ और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ये जो आपकी लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज है, ध्यान से देखना बेटा, ये जो आपकी लाइमन सीरीज है ये आपकी आती है अल्ट्रावायोलेट रीजन में, यूवी रीजन में आपकी आती है, ठीक। जो आपकी बामर सीरीज है, बामर सीरीज आपकी आती है बेटा विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में, यानी कि जो हमको कलर दिखाई देते हैं वो केवल बामर सीरीज में ही दिखाई देते हैं, ठीक है, विजिबल रीजन में आते हैं। और जो आपकी ये आगे की जो सीरीज है, ये आपकी पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, ये सब सीरीज आपकी आती है बेटा इंफ्रारेड रीजन में, आईआर रीजन इसको हम बोलते हैं, इंफ्रारेड रीजन। तो इस तरीके से आपके जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है इसमें तीन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो तीन रीजन है, अल्ट्रावायोलेट, विजिबल और आईआर, इनमें ये सारी स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिलती हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ से हमारे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मेन जो चीज है वो हमको समझनी है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे बेटा दो तरह के हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से, जो स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है टोटल, ये हमको फाइंड करने के लिए आ सकता है। दूसरा, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ या इनकी एनर्जी फाइंड करने के लिए हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो 5 एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में जा रहा है, बताओ इसमें कितना एनर्जी का चेंज हुआ, है ना। तो इस तरीके से आपके दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की जो लेक्चर है इसमें हम बेटा सीखेंगे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करने का जो हमारा फॉर्मूला है। तो लिखेंगे इसको टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है बेटा बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन में आपका आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये n2 और n1 क्या है, तो बड़ा ही आसान है, ये जो आपका n2 है ये बेटा आपका हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल। और जो आपका n1 है ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर एनर्जी लेवल को, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल को। यहाँ पे आप एक बात और ध्यान रखना बेटा, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है डायरेक्टली, आपसे बोल दें कि n=6 से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, या n=5 फिफ्थ ऑर्बिट से, फिफ्थ एनर्जी लेवल से डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा और आसान हो जाता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स टू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से मतलब बेटा n = 1,
जो सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट है अपनी, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तब ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, तब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी हो जाएंगी बेटा n-1/2। ये बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला आपका बन जाएगा फिर। और ये फॉर्मूला कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो ये वाला हमारा फॉर्मूला है, इसी से इसको हम डेरिवेशन करके बनाते हैं। आप देखो बेटा, जब आपका इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो उस केस में हम n1 क्या रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, ठीक है। अगर हम n1 1 रखते हैं तो इस वाले फॉर्मूले से हम देखते हैं बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा n2-1, और आपका हो जाएगा n2-1 + 1/2। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा बेटा n2-1, यहाँ पे आपका n2/2। और यही तो हमारा फॉर्मूला आया है। n2 जिसको हम बोल रहे हैं वो नॉर्मली यहाँ पे n हमने लिखा है, n-1/2, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है, आपको अलग से भी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप भूल जाओ तो बेसिकली एक फॉर्मूला ध्यान रखना, बस ये वाला फॉर्मूला, इससे ऑटोमेटिकली हमारा आंसर सही आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 15, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस, इमिशन लाइन हमको इसमें फाइंड करनी है, टोटल नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन n=6, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, n=6 में, ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि वो बेटा आपका n1 क्या है वहां पर 1, और ये क्या आपका n2 क्या है 6। तो आप n2 n1 के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, या फिर हमको पता है डायरेक्टली अगर ग्राउंड स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो बड़ा आसान है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करना। तब हमारे पास में स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला है बेटा, स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या है, n-1/2, ठीक है। n यहाँ पे कितना दे रखा है 6, तो 6-1/2, ये आपका हो जाएगा बेटा 6 × 5/2, ये आपका 30/2, और ये आपका हो जाएगा 15। तो टोटल 15 स्पेक्ट्रल लाइंस हमको यहाँ पर मिलेंगी, टोटल 15 स्पेक्ट्रल लाइंस हमको यहाँ पर मिलेंगी। अब ध्यान सुनना बेटा, इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा भी चेंज कर दें, यहाँ से देखना, अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, आपसे पूछ लें बेटा कि n=6 से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही आ रहा है, ठीक है, n=6 से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही आ रहा है, बट हमसे ये ना पूछ के कि टोटल नंबर ऑफ इमिशन लाइंस ना पूछ के हमसे पूछ लें कि विजिबल रीजन में कितनी लाइंस आएंगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन विजिबल रीजन। तो बेटा इसी क्वेश्चन में आपको एक एडिशनल चीज करा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आपके अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाएंगे तो आप उसको बड़े आसानी से सोल्व कर लेंगे। आपसे किसी भी रीजन में पूछ सकते हैं, यूवी रीजन में पूछ सकते हैं, आपसे आईआर रीजन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे विजिबल रीजन में करा रहा हूँ। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन से मतलब बेटा आपसे बामर सीरीज में जो लाइंस है वो पूछी जा रही है ना, बामर सीरीज में जो लाइन है वो आपसे पूछी जा रही है, तो हम इनको स्पेक्ट्रम जो हमने बनाया था उसी की हेल्प से बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो बेटा वापस चलते हैं अपने स्पेक्ट्रम पर, जब n=6 से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, देखो n=6 से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहाँ पर, n=2 पर, यानी कि यहाँ पर। तो हमको केवल ये लाइंस इसमें काउंट करनी है ना बामर सीरीज में, यानी कि विजिबल रीजन में हमको कितनी लाइंस यहाँ से टोटल मिल सकती हैं। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n=6 से, तो आपको यहाँ पे देखो एक बार 6 से जब 2 में जंप करेगा, एक बार जब 5 से जंप करेगा, एक बार जब 4 से, और एक बार आपका 3 से जंप करेगा, तो टोटल यहाँ पर 4 स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिलेंगी जो कि विजिबल रीजन में होंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे टोटल हमको कितनी लाइंस मिलेंगी बेटा, टोटल हमको 4 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी जो कि विजिबल रीजन में होंगी। अगर मैं आपसे कहूँ यही नंबर ऑफ लाइंस इन अल्ट्रावायोलेट रीजन, यूवी रीजन में आपसे अगर पूछें वहां पे कितनी लाइंस होंगी, तो फिर से हम स्पेक्ट्रम पे चलेंगे बेटा, एक बार फिर से ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे आप देखो ये हो गया हमारा टोटल जो यूवी रीजन में यानी कि लाइमन सीरीज में हमको लाइंस मिल रही है। ध्यान से देखना, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पूछे या फिर आपसे किसी पर्टिकुलर रीजन में पूछा है, यूवी रीजन में, विजिबल में, या फिर आईआर में, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग फिर अपना आंसर बताना पड़ेगा। टोटल लाइंस तो यहाँ से कितनी आ गई हमारी 15, लेकिन अलग अलग रीजन में कितनी लाइंस आ रही होंगी वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो आपका जब एक बार 6 से जाएगा 1 में, एक बार 5 से, 4 से, 3 से और 2 से, तो ओवरऑल आपकी लाइंस कितनी हो जाएंगी बेटा, यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो, ओवरऑल आपकी 5 लाइंस यहाँ से मिल जाएंगी हमको। तो 5 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी यूवी रीजन में,
5 स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिलेंगे यूवी रीजन में, 4 स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिलेंगे बेटा किसमें, विजिबल रीजन में। और अगर मैं बात करूं आपसे, यही सेम क्वेश्चन आपसे बन जाए, आईआर रीजन में हमको कितनी लाइन यहां से मिलेंगी, आईआर इंफ्रारेड रीजन में हमको कितनी लाइंस मिलेंगी। तो आपकी जो भी अब स्पेक्ट्रल लाइंस बची हैं, देखो पासलन सीरीज में कितनी मिल रही है बेटा 3, ब्रैकेट सीरीज में कितनी मिल रही है 2, और फुंड सीरीज में कितनी मिल रही है हमको 1। तो 3, 2 और 1 टोटल कितनी हो जाएंगी बेटा यहाँ से 6। तो आईआर रीजन में हमको मिलेंगे 6 लाइंस। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं टोटल, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा बेटा 6, 5 11 और 4 15। तो टोटल आपकी 15 लाइन्स ही वापस से आ जाएंगे, जो कि हमारा डायरेक्टली फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं। टोटल लाइन्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला डायरेक्टली हमारे पास है, लेकिन अगर आपको अलग अलग रीजन में, विजिबल रीजन, यूवी रीजन और आईआर रीजन में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो हम उसको फिर स्पेक्ट्रम की हेल्प से बड़ी इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बेटा। अब हम सीखेंगे इसमें जो हमारी ये स्पेक्ट्रल लाइन्स है, इनकी एनर्जी, इनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है।